नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं नागपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय महाप्रबंधक श्री सुनील कुमार सर से। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, धन्यवाद। सर, हमारे WCL परिवार के सदस्यों को नागपुर क्षेत्र के वर्ष 2023-24 के कोयला उत्पादन, प्रेषण तथा ओबी रिमूवल के लक्ष्य के बारे में बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि इस दिशा में अभी तक क्षेत्र द्वारा क्या मुख्य उपलब्धियां की गई हैं। नमस्कार। सबसे पहले सर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा WCL संवाद टीम लेड बाय त्याल साहब, जो हमको ये मौका दिए हैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ साझा करने का। जहाँ तक सवाल है उत्पादन लक्ष्य का, हमारा इस साल का जो टारगेट दिया गया है कोयले का 96.15 लाख टन कोयले का लक्ष्य है। ओबी का हमारा जो लक्ष्य दिया गया है 410 लाख क्यूबिक मीटर का दिया गया है, और डिस्पैच का जो लक्ष्य दिया गया है वह भी 96.15 लाख टन का दिया गया है। जहाँ तक उपलब्धि का सवाल है, यह क्षेत्र अभी तक कोयला हम लोग 85 लाख टन कर चुके हैं, और ये मान के चल रहे हैं कि अगले 5 से 6 दिन के अंदर हम अपने कोयले के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। अभी तक हम लोग 52 दिन पहले ही पिछले साल के कोयला उत्पादन को क्रॉस कर चुके हैं। यह क्षेत्र अभी तक रिकॉर्ड जो उत्पादन इनका है, जब से यह क्षेत्र शुरू हुआ 86.35 लाख टन का था, लेकिन हम लोग इस साल 100 लाख मतलब 10 मिलियन क्रॉस करेंगे। जहां तक ओवरबर्डन का सवाल है, 410 लाख क्यूबिक मीटर का जो हमारा लक्ष्य दिया गया है, हम ऑलरेडी 424 लाख क्यूबिक मीटर कर चुके हैं। मतलब ओबी का जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो चुका है लगभग 55 दिन पहले ही। और इस साल यह क्षेत्र 510 लाख क्यूबिक मीटर ओवरबर्डन हटाव का कार्य का लक्ष्य रखा है, जो आसानी से प्राप्त करेगा। डिस्पैच का भी जो टारगेट हमारा 96 लाख टन का है, हम ये आशा कर रहे हैं कि 108 लाख टन हम कोयला प्रेषण करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में। सर, नागपुर क्षेत्र ने अभी तक सबसे अधिक 8.6 मिलियन टन कोयले का लक्ष्य प्राप्त किया है और इस वर्ष 10 मिलियन टन की ओर अग्रसर है। यह किस रणनीति की वजह से संभव हो पा रहा है? आपको एक बताना चाहूंगा, कोई नया खदान तो खुला नहीं, टीम वही है, लेकिन टीम को हम जस्ट एक दिशा दिए हैं, और पूरा यह जो अचीवमेंट है हमारा, जो इस टीम को हम मैजिकल टीम कहते हैं साहब। नागपुर एरिया की जो टीम है वो मैजिकल टीम है, और इसमें सबसे बड़ा हम धन्यवाद भी देंगे, और जो इनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ, हमारे कंपनी के मुखिया CMD साहब, FDs और इवन CBO साहब, जो कि बहुत नए हैं कंपनी के लिए, वो भी बीच बीच में हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि कैसे हम देश के ऊर्जा रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें, इसके लिए लगे रहते हैं। टीम में केवल एक जोश देने की कोशिश हम किए हैं साहब, और ये संभव हो गया। किसी को विश्वास नहीं था, मतलब इवन हायर मैनेजमेंट भी शुरू में जब हम बोल रहे थे सर इस साल हम 10 मिलियन करेंगे, क्योंकि ये रिकॉर्ड है, मतलब कभी हुआ ही नहीं आज तक, तो उनको भी लगता था कि क्या बोल रहा है ये। लेकिन अब तो एकदम 10 मिलियन बहुत आसान सा लक्ष्य दिख रहा है मेरे को, और ये एरिया करेगा साहब। इस एरिया की टीम विलक्षण प्रतिभा के धनी है। यूनियन लीडर्स भी हमारे बहुत अच्छे हैं, जितने भी हमारे श्रमिक संगठन के प्रतिनिधि हैं बहुत ही मैच्योर्ड हैं, और जब भी कहीं उनके मार्गदर्शन की जरूरत होती है या उनको लगता है कि कहीं कोई सुधार की जरूरत है, वे सामने आते हैं, अपना सुझाव देते हैं, और हम उसको महत्व देते हैं, हम उनकी बातों पर अमल करते हैं। और वही कारण है कि बिना कोई एडिशनल माइन खुले यह एरिया ऑल टाइम रिकॉर्ड कोयला उत्पादन, ओबी उत्पादन और कोयला प्रेषण करने जा रहा है। सर, नागपुर क्षेत्र ने इस वर्ष दिसंबर तक 151 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। यह उपलब्धि किस प्रकार संभव हो सकी? बहुत सही सवाल आपने किया है साहब। ये क्षेत्र, मैं जैसा बताया आपको कि इसकी टीम विलक्षण प्रतिभा की धनी है, सभी लोग डिवोटेड है साहब, और उनको केवल मार्गदर्शन हमने देने की कोशिश की। जैसे हम उनको समझाए, देखो यह एक प्रेस्टीज इशू है कि नागपुर क्षेत्र आज तक कभी प्रॉफिट में नहीं रहा। हेडक्वार्टर में भी जब हम जाते हैं, बात करते हैं कोई हेल्प के लिए, तो ये मुद्दा उठता है कि नागपुर तो लॉस करता है, जबकि मुझे लग रहा था कि प्रॉफिट कर सकता है। तो हम पूरी टीम के साथ चर्चा किए, ऊपर से लेकर के ग्रास रूट लेवल तक, अपने श्रमिक संगठन के प्रतिनिधियों से चर्चा किए, WCL के जितने विभागाध्यक्ष हैं उनसे भी हमने निवेदन किया, प्रार्थना किया सहयोग की। और जो मुख्य कदम हम उठाए साहब, पहला हमने उठाया कि वर्किंग आवर कैसे बढ़ाया जाए। आपको यह जान करके आश्चर्य होगा कि जो नागपुर क्षेत्र वर्किंग आवर में टेलेंडर हुआ करता था, वह नागपुर क्षेत्र आज के तिथि में, चाहे वो लोडिंग मशीन का वर्किंग आवर पर डे की बात की जाए या डंपर की बात की जाए, दोनों में ये हाईएस्ट अचीव करता है, प्रोग्रेसिव में भी। इसके अलावा
वर्किंग आवर बढ़ने से उत्पादन तो बढ़ा ही, साथ कहां कहां वेस्टेज है, वेस्टेज को हम कंट्रोल करने की कोशिश किए, फिजूल खर्ची पर हमने लगाम लगाया, इससे कॉस्ट कंट्रोल हुआ। उसके अलावा हम यह ध्यान दिए कि हम कैसे सेल्स रिलायंस इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे पिछले साल तक गोंडे गांव का कोयला था वह G12 में बिकता था, उसका डिक्लेयर ग्रेड G12 था, उसको हम लोग G11 में लाए। G11 में लाने से लगभग 17 करोड़ का केवल एक गोंडे गांव में हमको प्रॉफिट मिल गया, फायदा हो गया। उसी तरह से सिंगोरी का कोयला अभी तक शुरू से अभी तक बिकता था G11 में, हम उसको प्रयास करके G10 में लाए, डिक्लेयर ग्रेड G10 का हुआ, उससे वहां भी लगभग 7 करोड़ का हमको फायदा हुआ। तो ये जो छोटे छोटे कदम हैं, इनको अगर मिलाया करके हम देखेंगे तो प्रॉफिट की तरफ ले गया। इसके अलावा जो सबसे बड़ा हमने किया, हम इंक्लूसिव मैनेजमेंट की टेक्निक को अपनाया साहब। कोई भी निर्णय हमको लेना है, हम अपने श्रमिक संगठन के विभिन्न प्लेटफॉर्म पे उस मुद्दे को रखते हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं, उनके प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करते हैं और एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट की तरफ हम एक्शन लिए। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में भी यह क्षेत्र जितने बड़े माइन WCL के हैं, मतलब जिसका कैपेसिटी 100 लाख से ज्यादा का है, उसमें हम टॉप कर रहे हैं। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का जहां तक सवाल, हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हाईएस्ट है प्रोग्रेसिव में, और ये और आगे बढ़ेगा। और उसका कारण भी यही है साहब, लोगों की संतुष्टि लेवल बढ़ गई है, वर्किंग आवर बढ़ गया है, और यही कारण है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंप्रूव कर गया है। और हमारा लक्ष्य है कि साहब 100% तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे इस साल भी। तो इन चीजों में सुधार करने से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा। स्क्रैप हम बेचे, स्क्रैप बेच करके जगह भी खाली हुआ और रेवेन्यू भी जनरेट हुआ। हम कुछ सैंड भी बेचते हैं, ओबी से सैंड बना करके उसको भी बेचते हैं। ये हमारे जो कदम है, और सबसे बड़ी टीम भावना है साहब हमारे क्षेत्र में। मैं तो कई बार बोलता हूं कि यह क्षेत्र कुछ भी कर सकता है, इसके लिए कोई भी टारगेट छोटा है, बौना है इसके सामने। सर, क्षेत्र द्वारा समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए निगमित सामाजिक दायित्वों के तहत नागपुर क्षेत्र द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं? क्षेत्र द्वारा किए गए विशेष कार्यों के बारे में हमारे WCL परिवार के सदस्यों को बताने की कृपा करें। यह भी बहुत ही जरूरी सवाल आपने रखा है हमारे सामने। हमारा क्षेत्र इस साल 4.5 करोड़ का लगभग CSR में काम करने जा रहा है। उसमें अधिकतर काम, लगभग 3 करोड़ का हम लोग काम पूरा कर भी चुके हैं। मुख्य जो काम हम करते हैं वह है स्वास्थ्य, शिक्षा, बेसिक और जो रिक्वायरमेंट गांव का होता है। इसके अलावा पर्यावरण इंप्रूवमेंट के लिए गांव के लिए हम क्या कर सकते हैं, आसपास के गांव के लिए। और जो सबसे मुख्य कार्य कर रहा है यह क्षेत्र, उसमें है पहला, हम लोग वाटर सप्लाई आसपास के गांव को, हम अपने पानी को शुद्धिकरण करके RO ट्रीटमेंट प्लांट में पैकेजिंग करके आसपास के गांव में फ्री डोर सर्विस करते हैं। हम गांव तक जाकर के, और वहां का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको देते हैं, वो लोग फिर वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा हम अपने खदान से जो भी पानी निकलता है उसमें काफी मात्रा में पानी हम सप्लाई करते हैं आसपास के गांव में इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। तथा हम पानी सप्लाई दे रहे हैं काफी बड़ी मात्रा में महाजन को, जो थर्मल पावर प्लांट है उनको दे रहे हैं, जिससे कि बिजली का खर्चा उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, उनसे हम कोई पेमेंट नहीं लेते हैं। जबकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट को पर क्यूबिक मीटर वाटर का 3 रुपया हम पेमेंट देते हैं, बट उनको हम उतने बड़े पैमाने पर पानी दे रहे हैं, 1 पैसा भी चार्ज नहीं करते हैं। कारण उसका यह है कि इस नाते उनका जनरेशन कॉस्ट घटेगा, तो उससे पब्लिक को फायदा होगा। इसके अलावा हम लोग पर्यावरण के प्रति बहुत ही जागरूक रहते हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि आसपास जो हमारे खेतीहर लोग रहते हैं उनका जो फसल है उस पर कोई नुकसान न हो। ऐसा सुनिश्चित करने के लिए हम कोयला ट्रांसपोर्टेशन के समय पूरा कवरिंग करते हैं, उसको वाटर स्प्रेइंग करते हैं, हॉगर मशीन हम लगा करके रखे हैं, मिस्ट स्प्रे हम करते हैं, ताकि कम से कम डस्ट जनरेट हो, एयरबॉर्न हो। और इससे एक फायदा बहुत बड़ा हो रहा है कि हमारा आसपास के गांव वालों के साथ बहुत मधुर संबंध है, वे हमारे लिए और हम उनके लिए हैं, ये भावना उनमें हम पैदा करते हैं। CSR के तहत हम एजुकेशन के लिए उनको, उनका स्किल डेवलपमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं। आसपास के जितने स्कूल हैं उनमें शिक्षा संबंधी जो भी मटेरियल है, चाहे वो कंप्यूटर हो या बुक्स है, बैग्स, या आसपास के गरीब जो लोग हैं उनको कैसे हम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, वो हम निभा पा रहे हैं, उनको हम मदद कर पा रहे हैं। सर, नागपुर क्षेत्र द्वारा WCL के मिशन सेहत के तहत क्या कार्य किए गए हैं? जब से यह स्कीम चालू हुआ उसके बाद से काफी बदलाव आया हमारे कॉलोनी, हॉस्पिटल, मतलब स्वास्थ्य से संबंधित और रहन सहन से संबंधित जीवन स्तर में काफी डेवलपमेंट हुआ है। जैसे हम बताना चाहेंगे आपको, एक समय था कि एम्बुलेंस हमारे पास कम होता था, लेकिन आज के तिथि में हमारे पास एम्बुलेंस सारे सुविधाओं से परिपूर्ण है। बेसिक जो नीड है प्लस एडवांस जो रिक्वायरमेंट है
उससे सुसज्जित एम्बुलेंस हमारे पास अवेलेबल है। हर कॉलोनी में, हर माइन में एक एक एम्बुलेंस तैनात रहता है किसी भी इवेंचुअलिटी को डील करने के लिए। इसमें हम ये बताना चाहेंगे साहब कि इस क्षेत्र में हम 2 एरिया हॉस्पिटल है जो कि यूनिक है। दूसरे क्षेत्र में आपको एक ही एरिया हॉस्पिटल मिलेगा। हमारे यहाँ 2 इसलिए रखा गया है कि यह क्षेत्र काफी फैला हुआ है। लगभग जो डिस्टेंस है फारदेस्ट टू फारदेस्ट 100 किलोमीटर का लगभग डिस्टेंस पड़ता है 2 माइन के बीच में। तो सेहत के तहत हॉस्पिटल का अभी आप जाएंगे तो लगेगा, लोग बोलते हैं कि साहब आपका हॉस्पिटल तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जैसा दिखता है। साफ सफाई से लेकर करके दवाओं की उपलब्धि से लेकर के एम्बुलेंस सर्विस, डॉक्टर की उपलब्धि, हमारे जो और स्टाफ हैं वहां पर मेडिकल से संबंधित सभी बेहतर ढंग से वहां पर मुहैया कराया गया है, उपलब्ध हैं। साथ ही साथ अगर हम कॉलोनी की बात करें, हमारे कॉलोनी में जब आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कोई भी ड्रेन कहीं भी जाम नहीं दिखेगा। कोई सीवेज ड्रेनेज जो भी है सब क्लियर मिलेगा। कहीं वाटर सीपेज किसी भी बिल्डिंग में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने उसमें रूफ ट्रीटमेंट इस तरह से करवाया है। इसके अलावा जितने भी पुराने घर थे हमारे बने हुए सबको रिनोवेट किया है। जहां जहां टाइल्स की जरूरत है हमने सभी सी टाइप में टाइल्स लगवा दिया। विंडो में स्लाइडिंग विंडो लगवाया। इसके अलावा वायरिंग को हम लोगों ने चेंज कराया है। ये करने से लोगों जो हमारे अपने WCL के कर्मचारी हैं उनका जीवन स्तर ऊंचा उठा है, उनका रहन सहन ऊपर उठा है और उनका जो बिलोंगिंगनेस है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कंपनी के प्रति, वो बढ़ गया है। आज उनको कुछ नहीं करना है, जो नंबर है अवेलेबल 2-3 नंबर है उस पर फोन करना है, उस पर अपना वो कंप्लेन लिखवा देते हैं। इसके बाद उनकी ड्यूटी खत्म। मैनेजमेंट उनके सारे कंप्लेन को दूर करने के बाद उनसे सिग्नेचर लेता है कि आप संतुष्ट हैं कार्य से कि नहीं है। साथ ही साथ उनको पूछा जाता है इंडिपेंडेंटली कि आपके यहाँ ये कंप्लेन था, वो कंप्लेन दूर हो गया क्या। जब वो बोलते हैं तब उनका वो कंप्लेन क्लोज किया जाता है। तो कॉलोनी का रखरखाव बहुत बढ़ गया साहब, बहुत सुंदर हो गया है। स्कूल बसेस इजीली अवेलेबल हैं। दवाओं जो भी दवा चाहिए हम लोग मुहैया करते हैं, दिलवाते हैं। तो सेहत के आने से सभी में संतुष्टि का लेवल बहुत बढ़ गया है। लोगों को लगता है कि मैनेजमेंट हमारे लिए ध्यान दे रही, कंपनी हमारे लिए काम कर रही है। सर, हमारे WCL परिवार के सदस्यों को बताएं कि खदान का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने में तकनीकी विकास किस हद तक योगदान दे रहा है। अभी जो कुछ तकनीकी विकास किया गया है इसका बहुत असर पड़ रहा है। पहला हम बताना चाहेंगे कि जो ERP सिस्टम लागू किया गया, ERP सिस्टम लागू होने से फाइल मूवमेंट बढ़ गया। जो एफिशिएंसी की बात मैं कर रहा था, हर कार्य की एफिशिएंसी बढ़ गई। इसके अलावा जो तकनीकी विकास की बात आपने किया, अभी ICCC जो WCL में लागू हुआ है, ICCC लागू होने से हमारा काफी फायदा हो रहा है। जैसे कि हम बताना चाहेंगे आपको, ICCC के जरिए पहला तो हमको ये कहीं भी किसी भी तरह के पिलफरेज की संभावना को खत्म कर देता है। वो GPS सिस्टम लगा हुआ है, ट्रैक करता है, वहीं से जरा सा भी कहीं डेविएशन होने से तुरंत खबर होती है और हम लोग उस पर एक्ट करते हैं। दूसरा, अभी एक तकनीकी विकास किया गया, रडार सिस्टम लागू किया गया है WCL में। हर एरिया में 10-10 दिन रडार से यह किया जाता है, सर्वे किया जाता है। कुछ ऐसे चीजें थे जो फिजिकली हम लोग जा करके नहीं देख पाते थे, तो उसको वो देख कर करके सुरक्षा से संबंधित जानकारी हमको प्रदान करता है, कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। ICCC में भी मैं बोलना भूल गया, सेफ्टी से रिलेटेड भी वो हमको आगाह करता है, अलर्ट देता है हमको कि यहां पर ये गड़बड़ी है और हम उसको दूर करते हैं साहब। इसके अलावा अभी कंटिन्यूअस माइनर हमारे क्षेत्र में भी आने वाला है। 24-25 के अंत में आ जाएगा कंटिन्यूअस माइनर, और जब वो आ जाएगा तो उससे सुरक्षा भी इंप्रूव करेगा, उत्पादन उत्पादकता दोनों बढ़ेगा साहब। इसके अलावा तकनीकी विकास में हम ये बोलना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो अभी CAQMS लगाया गया है, जिससे रियल टाइम बेसिस पे मॉनिटरिंग होता है हमारे एनवायरनमेंट का, उसके बारे में भी हमको अवगत कराता है। अगर कहीं कोई डाटा गड़बड़ हो रहा है, कहीं कोई लैप्सेज है, तो हमको सूचित करता है और हम लोग उस पर एक्ट करते हैं। इसके अलावा हम लोग हर जगह डिजिटल फ्लो मीटर लगाए हुए हैं डिस्चार्ज को नापने के लिए, जिससे हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि हम कितना पानी बाहर निकाल रहे हैं। फिर उसी हिसाब से हम वाटर इनपुट करने की कोशिश करते हैं धरती माता में। तो काफी तकनीकी विकास हुआ है और हम लोग को उससे बहुत फायदा मिल रहा है। सर, पर्यावरण सुरक्षा तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में नागपुर क्षेत्र ने कौन कौन सी पहल की हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम ये बताना चाहेंगे साहब आपको कि हम आसपास के जितने गांव हैं उनके साथ, हमारे पास 22 ग्राम पंचायत है साहब। 22 ग्राम पंचायत के सरपंच के साथ हम डे टू डे इंटरेक्शन करते हैं। उनकी कोई भी समस्या है उसको सुनते हैं। उनके स्कूल में, उनके आसपास के गांव वाले को अगर कोई मेडिकल सुविधा की जरूरत है वो हम मुहैया कराते हैं।
तो इससे जो सोशल इंटीमेसी है हमारा उनके साथ वो बढ़ता है। दूसरा, हम माइन क्लोजर के लिए भी जो भी एक्टिविटीज रिक्वायर्ड है माइन क्लोजर प्लान के हिसाब से वो हम रेगुलर करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि माइंस जब खत्म होगा रिजर्व तब हम करेंगे, रेगुलर हम इस दिशा में भी कदम उठाए हुए हैं। इंटरनल जहां भी पॉसिबल है डंपिंग बनाना, उसको प्लांटेशन करवाना, पानी का हम जैसा आपको बताया कि हम अपना माइन वाटर चैनलाइज कर करके उनके यहाँ इरिगेशन के लिए पहुंचाते हैं। हमारा एक बड़ा आरओ प्लांट लगाए हुए हैं, वहां से पीने का पानी आसपास के 14 गांव को हम लोग सप्लाई करते हैं साहब। 14 विलेजेस को अपने गाड़ी में लोड कर करके उनके डोर सर्विस करते हैं। उनके यहाँ महिला गट जो बना हुआ है वहां उनको भी देते हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी देते हैं, वो फिर वहां पर उसको बांटते हैं और ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं साहब। जहां तक पर्यावरण का सवाल है, पर्यावरण संरक्षण के लिए हम लोग काफी कदम उठाए हैं, जैसा कि पहले भी हम कुछ आपको बता रहे थे। हमारे क्षेत्र में हम ये सुनिश्चित करते हैं कि फेस से लेकर डिस्पैच पॉइंट तक कोयला उत्पादन और प्रेषण में कहीं भी डस्ट मिनिमम जनरेट हो और अगर जनरेट हो रहा है तो एयरबॉर्न ना हो। इसके लिए हम लोग व्यवस्था करते हैं, वाटर स्प्रेइंग करते हैं सर। वाटर स्प्रिंकलिंग के अलावा मिस्ट स्प्रे हम लगाए हैं हर सीएचपी के बंकर में, डिस्चार्ज पॉइंट पे मिस्ट स्प्रे लगाए हुए हैं। साथ ही साथ जो हम लोग कोयला ट्रांसपोर्ट करते हैं उसका कवरिंग करते हैं, हम लोग बिना कवर किए हुए नहीं ट्रांसपोर्ट होने देते हैं। साइडिंग में भी वाटर स्प्रेइंग की व्यवस्था है। रोड ट्रांसपोर्टेशन, रोड में हम लोगों ने डस्ट सप्रेशन के लिए व्यवस्था किया हुआ है वाटर स्प्रेइंग के द्वारा। खदान में हॉल रोड में वाटर स्प्रेइंग रेगुलर करते हैं, इसके लिए फिक्स स्प्रिंकलर भी लगाए हैं। मोबाइल टैंकर्स है हमारे पास अवेलेबल। कंडीशन मॉनिटरिंग के लिए जैसा मैं बताया CAQMS लगा हुआ है, उससे हमको पूरी जानकारी मिलती है कि हमारा एयर पॉल्यूशन का क्या स्टेटस है। पानी जो हम डिस्चार्ज करते हैं उसका हम टेस्ट कराते रहते हैं। ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए हम हमेशा चिंतित रहते हैं कि उसको हमको कैसे रिचार्ज करना है। साउंड पॉल्यूशन कम से कम हो उसकी भी व्यवस्था हम लोग करके रखे हैं साहब। ईयर मफ, ईयर प्लग वगैरह भी दे करके रखते हैं लोगों को। जितने भी हमारे कार्य हो रहे हैं उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट नागपुर क्षेत्र का है, वो है पाइप कन्वेयर। पाइप कन्वेयर से हम लोग अभी 2 खदान से कोयला पाइप कन्वेयर के द्वारा भेज रहे हैं महाजनकों को, सिंगोरी और भानेगांव से। आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर गोंडेगांव का कोयला भी पाइप कन्वेयर से जाना शुरू हो जाएगा, जो मेरा सबसे बड़ा माइन है। उसके बाद एक अगला 1 साल के अंदर इंदर कामटी से भी काम शुरू हो गया है, जो कि कंप्लीट होने में लगभग 1 साल लगेगा। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा कि लगभग 60% कोयला इस क्षेत्र का पाइप कन्वेयर के द्वारा थर्मल पावर प्लांट को पहुंच जाएगा। सर, WCL संवाद मंच के माध्यम से आप क्षेत्र के हितधारकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ा संदेश हम ये देना चाहते हैं कि हमारे जो हितधारक हैं वो हमसे अलग नहीं है। हमारे और उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। वो हैं तब हम हैं तो वो हैं। मैं पहला संदेश यही देता हूं उनको। कभी भी जब भी मौका मिलता है रेगुलर हम मीटिंग करते हैं उनके साथ और बैठ कर करके उनकी सारी समस्याओं को सुनना, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फिक्स करते हैं किसकी क्या जवाबदारी है। चाहे वो उनके कार्य करने के स्थल पर कोई हेल्प की जरूरत है, उनको कोई परेशानी हो रही है उसमें मदद की जरूरत है, या उनके जो भी बिल्स हैं वो टाइमली क्लियर हो और उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। ये रहा हमारे जितने ठेकेदार हैं या हमारे जितने सप्लायर हैं उनके संबंध में। हमारे हितधारक की श्रेणी में आसपास के जो रहने वाले लोग हैं वे भी हैं साहब। नागपुर क्षेत्र के आसपास हैबिटेशन बहुत ज़्यादा है शहर से पास होने के कारण। उनको भी, उनके बच्चे के लिए भी हम स्कूल बस जो हमारा है उसमें हमने व्यवस्था किया है कि उनके बच्चे भी साथ में जाएं। उनके बच्चे अगर हमारे द्वारा एडेड स्कूल है एक, उसमें अगर एडमिशन चाहते हैं उसमें हम उनको एडमिशन देते हैं। मेडिकल कैंप की सुविधा तो हम अपने आसपास के गांव वाले हैं उनको भी देते ही हैं, वे भी मेरे हितधारक हैं, वे भी स्टेक होल्डर हैं हमारी कंपनी से। आसपास में जितने भी दुकानदार हैं, हमारे पास जो शॉपिंग सेंटर है उसमें बेहतर सुविधा मिले, वहां पर ढंग का डिसिप्लिन हो, लाइटिंग प्रॉपर हो, सिक्योरिटी हो, जंगली जानवरों का प्रवेश कॉलोनी वगैरह में ना हो, इन सब चीजों का भी हम ध्यान रखते हैं साहब। WCL उनके लिए है, उनको कभी कोई तकलीफ WCL से नहीं होने वाला है। ये हम सबसे बड़ा संदेश उनको देना चाहते हैं। सर, WCL संवाद कार्यक्रम के बारे में आपके विचार हमारे दर्शकों के साथ साझा करने की कृपा करें। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगा। शायद आप महसूस किए हैं कि नहीं किए हैं, लेकिन मैं जो महसूस किया हूं, यह प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा काम करता है कि नॉलेज लेवल बढ़ाता है। कई लोग ऐसे हैं जिनको हमारे कंपनी के बारे में, हमारे विभिन्न क्षेत्र के बारे में आइडिया नहीं है। WCL उनके लिए क्या कर रहा है, क्या सुविधा उपलब्ध कराया है, इसकी जानकारी उन्हें नहीं रहती है। इवन कई अधिकारी हमारे हैं ऐसे जिनको ये जानकारी नहीं रहती है। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, इससे सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि नॉलेज लेवल बढ़ता है, लोगों का अवेयरनेस बढ़ता है। हमें
हमारे लिए कंपनी क्या कर रही है, हमको कंपनी के लिए क्या करना चाहिए, जो अच्छे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कंपनी के लिए, उनसे सीख लेते हुए बाकी लोगों में सुधार होने की संभावना रहती है, वे मोटिवेट होते हैं इस चीज से। इसके अलावा मैं एक और बताना चाहूंगा साहब, जो इस प्लेटफॉर्म के जरिए हो रहा है, वो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हैं जब जिनके साथ आप चर्चा करते हैं, बहुत सारे स्टालवार्ट्स हैं जो वेटरन्स हैं, उनसे बहुत चीज सीखने को मिलता है नई पीढ़ी को। तो और इसके अलावा कंपनी का जो इमेज है, हम इतना काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, तो एक जो इमेज बिल्डिंग है कंपनी के लिए, उसका एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये। साथ ही साथ आप जो एक दीप ज्योति कार्यक्रम शुरू किए हैं, इमेजिन नहीं करिएगा उसका असर कितना पड़ रहा है बाकी सभी कामगारों पर, उनके बच्चों के ऊपर। मोटिवेट होकर करके वे भी अच्छे से अच्छा कार्य करना चाहते हैं ताकि वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सके। तो ये बहुत बड़ी बात है सर, और ये आपका जो मुहिम है, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद दूंगा कि आप WCL के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और यह केवल WCL के लिए नहीं है, बल्कि राष्ट्र के लिए है। राष्ट्र हित में बहुत बड़ा योगदान आपका इस प्लेटफॉर्म के द्वारा किया जा रहा है। साथियों, WCL संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।